भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने तीनों बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हम शुद्ध वायु को प्राप्त करें। और वैसे भी हम देखें, तर्क से भी यदि हम देखें, तो हमारा जो जीवन चल रहा है उस जीवन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा, वह एनर्जी हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। और आहार हम ले रहे हैं 3 रूपों में। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में। और हम जो आहार ले रहे हैं वो भी हम इन तीनों रूपों में ले रहे हैं, ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में। ठोस रूप में हम भोजन लेते हैं, रोटी, चावल, दाल आदि। द्रव रूप में हम पानी, जूस, दूध आदि लेते हैं। और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। हम ठोस रूप भोजन ना ले तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम यदि द्रव रूप आहार, पानी, जूस, दूध आदि ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु को यदि हम 2 से 3 मिनट ना लें तो हमारे जीवन का अंत हो जाए। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारा आहार है तो वो वायु है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा भी यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा हम दिन में ठोस रूप भोजन, रोटी, चावल, दाल आदि हम कितनी बार खाते हैं? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार कितनी बार हम लेते हैं? गर्मी है तो ज्यादा, ठंडी है तो कम, 5 बार 10 बार हम पानी पीते होंगे। लेकिन गैस रूप आहार, वायु, हम 24 घंटा निरंतर एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, यहां तक कि सो जाते हैं तब भी हमारा यह आहार वायु रूप निरंतरता के साथ शुरू होता है। अर्थात सबसे ज्यादा भी हमारा कोई आहार है तो वो भी वायु है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वो भी वायु है। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो वो वायु है। और उस वायु को शुद्ध करने के लिए, उस वायु को पवित्र करने के लिए, उस वायु के अंदर जो विषाक्त तत्व है उसको खत्म करने के लिए, उस वायु के अंदर औषधीय तत्वों को जोड़ने के लिए, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने के लिए सबसे बड़ा कोई साधन है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमें प्रतिदिन यज्ञ करके वायु का शोधन करना चाहिए। और वायु का शोधन करते हैं तो हमें उत्तम आयु प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है जैसी वायु वैसी आयु। और अच्छी आयु पाने के लिए हमें अच्छी वायु की जरूरत है, और अच्छी वायु के लिए हमें यज्ञ करने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रतिदिन अपने जीवन में हम यज्ञ को अपनाए, हवन को अपनाए, अग्निहोत्र को अपनाए। छोटा सा हवन होता है, 5-10 मिनट, 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 आहुति दे, 21 आहुति दे, 51 आहुति दे, 108 आहुति प्रदान करे विशेष जड़ी बूटियां लेकर।
लेकिन अवश्य करें। इसको करेंगे तो हमें अनेक लाभ प्राप्त होंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बताया आचार्य चाणक्य जी का, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। हमारा घर यदि हमें स्मशान नहीं बनाना है, हमें अपने घर में दुख नहीं चाहिए, तो हमें अग्निहोत्र करना पड़ेगा, हमें यज्ञ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहते हैं, निर्मल रखना चाहते हैं, तब भी मैंने कहा कि आचार्य शंकराचार्य जी ने जो बताया कि नित्य कर्म चित्त शुद्ध्यार्थ है, तो उसके लिए भी हमें यज्ञ करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, एनर्जी से युक्त अपने जीवन को चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु होता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उस वायु का शोधन, उस वायु में जीवनीय शक्ति का संचार करने के लिए भी हमें अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ेगा। अब मैं आयुर्वेद की दृष्टि में देखता हूं। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो आयुर्वेद में कहा समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ्यभिधीयते। समदोषा, सम है दोष जिसके, वात पीत और कफ तीनों दोष सम है जिसके, उसको कहते हैं स्वस्थ। समदोषा समाग्निश्च, हमारी जठराग्नि और सप्त धात्वाग्नि सम है जिसकी। सम धातु मल क्रिया, और धातु ये जो हम अन्न आदि खाते उसे रस रक्त मांस मेद मजा अस्थि शुक्र आदि जो धातु ये बनती, वह सम है जिसकी। सम धातु और मल क्रियाएं, जो हमारे शरीर से मल क्रियाएं होते हैं, पसीना है एक प्रकार का मल है, नाखून है मल है, रोवे बाल मल है, जिसको मल मूत्र के नाम से हम जानते हैं वो भी मल है। ये सारे के सारे मल सम है जिसके, और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका स्वस्थ विधीय, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा। केवल तन का स्वस्थ रहना नहीं, तन के साथ मन का भी स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी है। इंद्रियों का भी प्रसन्न रहना बहुत बहुत जरूरी है। तब जाकर के व्यक्ति स्वस्थ आयु और स्वस्थता को प्राप्त करता है। यह आयुर्वेद की स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा। और स्वास्थ्य वृत्त में, आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वहां पे भी विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए कहा है। प्रतिदिन व्यक्ति को यज्ञ अग्निहोत्र करना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे वेदों में यज्ञ को ऋतुओं के अनुसार विशेष रूप से करने के लिए कहा। आयुर्वेद ग्रंथों में भी हम देखें तो ऋतुओं का बहुत बड़ा महत्व है। ऋतुओं के आधार पे वात पित्त और कफ तीनों दोष कम ज्यादा होते रहते हैं, और उसी के आधार पे हमारे तन में भी, और उसी से बीमारियां या आरोग्य हमें प्राप्त होता है। अर्थात जैसे अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा ऋतु के अंतर्गत विशेष रूप से वात दोष वायुमंडल के अंदर बढ़ जाता है। और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है वायु। जैसे हम भोजन में रुक्ष पदार्थों को ज्यादा लेते तो हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, चाहे वह चना है, मटर है, राजमा है, या इस प्रकार के रुक्ष शुष्क जिसमें स्निग्धता या चिकनापन से युक्त जो पदार्थ नहीं है, इस प्रकार के जो पदार्थ है उसका सेवन करते तो हमारे शरीर में वैसे ही वात बढ़ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में एक सटीक रूप से आहारों का चयन करने के लिए 6 रस में सारे आहारों को बांटा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो जिसके शरीर में ज्यादा वात बढ़ रहा है तो उसको मधुर अम्ल और लवण रस से युक्त जो पदार्थ होता है उसको खाने के लिए दिया जाता है, और कटु तिक्त और कषाय रस वाले जो पदार्थ है उसको नहीं खाने के लिए कहा जाता है। तो उससे उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से वात दोष का समन होगा, संतुलन होगा। ऐसे ही जैसे हम भोजन ले रहे हैं वैसे हम वायु ले रहे हैं, और उस वायु में वर्षा ऋतु के अंदर वात दोष बढ़ जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है। इस कारण घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इस प्रकार की जो वातजन्य रोग है वो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर विशेष रूप से हमें जो पुष्टिकारक सुगंधित स्निग्ध पदार्थ है, मधुर अम्ल लवण रस वाले जो पदार्थ है उससे हमें विशेष रूप से प्रयोग लेना होता है। और यदि हम ऋतुओं के अनुसार जैसे निर्गुंडी आदि पदार्थ होते हैं,
जो वात का विशेष रूप से समन करने वाले, उससे यदि हम हवन करते हैं तो जो वायुमंडल के अंदर वात दोष बढ़ा हुआ है वर्षा ऋतु में, उसका पहले से ही निवारण हो गया। उस वायु को हम 24 घंटा लेते तो हमारे शरीर में भी वो संतुलित रहेगा, तो वात दोष प्रकोपित नहीं होगा। तो हमारे शरीर में वर्षा ऋतु के कारण जो वात जन्य रोग होने हैं उससे हम पूर्व पहले से ही बच जाते हैं। इसको कहते हैं भेषज यज्ञ। ऋतु संधियों में प्रवृत्त होते हैं, जब ऋतु संधियों के काल होते हैं उसमें भी विशेष प्रकार के जो रोग होते हैं उसको भी मैं अभी आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन अभी वात पित्त और कफ के अनुसार जो हमें स्वास्थ्य, जैसे वर्षा ऋतु के अंदर वात दोष बढ़ता है, ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु के अंदर पित्त दोष बढ़ता है, अर्थात गर्मी बढ़ जाती है, छाती में जलन, एसिडिटी से लेकर के आंखों में जलन और अनेक प्रकार के जो पित्त से संबंधित बीमारियां हैं वो विशेष फोड़े फुंसी आदि होते हैं। उसके लिए ग्रीष्म ऋतु में हम चंदन, गुलाब आदि जो शीतल पदार्थ है, घृत आदि, उसका हम हवन करें तो उससे वायुमंडल के अंदर ही पित्त दोष संतुलित होगा और उसमें हम जब रहेंगे और उसमें हम श्वास लेंगे तो विशेष रूप से हमें पित्त दोष संतुलित होकर के हमें वायु प्राप्त होगी, तो पित्त दोष प्रकोपित नहीं होगा, तो उससे संबंधित रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य ऋतुओं में भी हमें देखना होता है, करना होता है। तो ये तो ऋतुओं के आधार पे जो वात पित्त कफ दोष बढ़ते हैं घटते हैं उसके आधार पे उसको हम संतुलित करते हैं यज्ञ करके। यज्ञ में उस विशेष द्रव्यों को डाल करके जो वात का समन करने वाले, पित्त का समन करने वाले और कफ का समन करने वाले जो पदार्थ है उसको डालते हैं और उसके माध्यम से हम वायुमंडल के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करते हैं और उसमें हम ज्यादा रहते हैं और सबसे ज्यादा हम वायु रूप आहार लेते तो हमारे शरीर में भी वो संतुलित होते, तो ऐसे भी हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दूसरा में भेषज यज्ञ के बारे में बता रहा था। भेषज यज्ञ वा एते ऋतु संधितु प्रयुज्यन्ते। जो भेषज यज्ञ होते हैं वो ऋतुओं के संधि कालों में प्रवृत्त किए जाते हैं, अर्थात किए जाते हैं। और अनागत जो रोग होते अर्थात अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में विशेष करके कई सारे प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है। यह वर्षा ऋतु एक सबसे ज्यादा रोगों को कारण बनता है क्योंकि उसमें कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यदि हम देखें तो बादल छा जाने के कारण, पहले तो जो वात दोष का मैंने बताया, वर्षा ऋतु के कारण वायुमंडल में वात दोष बढ़ जाता है और आयुर्वेद में भी कहा गया कि वात दोष बढ़ने के कारण 80 प्रकार के रोग प्राप्त होते हैं या मनुष्यों को होते हैं। पित्त दोष के कारण 40 प्रकार के और कफ दोष के कारण 20 प्रकार के रोग उनको प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रकोप किसी दोष के प्रकोपित होने से होता है तो वात दोष, और वो वात दोष इस वर्षा ऋतु में प्रकोपित होता है, उस कारण सबसे ज्यादा रोग उसको घेरता है। एक तो ये कारण है और उसका निवारण के लिए भी यज्ञ है। हम यज्ञ करेंगे तो उससे इस वायुमंडल के अंदर वात पित्त कफ दोष का संतुलन होगा और उस वायु में हम रहेंगे तो हमारे शरीर में भी संतुलन होगा, तो इससे बच जाएंगे। अर्थात वात पित्त कफ जन्य जो दोष से पहला। दूसरा, वर्षा ऋतु के अंदर बादल छाए जाते हैं। बादल छा जाने के कारण जो सूर्य की किरणें जितनी मात्रा में नीचे सतह पर आनी चाहिए वो नहीं आती। सूर्य की किरणें हमेशा शोधन करने का कार्य करती है, अर्थात वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो केमिकल प्रदूषण है उसको भी दूर करता है। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है उसको भी वो दूर करने का कार्य करता है। अर्थात दोनों प्रकार के प्रदूषण से हमें बचाने का कार्य करता है। अर्थात सूर्य की किरणें हमेशा शोधन का कार्य करती हैं। वो बादल आ जाने कारण वो शोधन होना बंद हो गए तो बैक्टीरिया, वायरस और पनपते हैं और जो गैसेज हैं वायुमंडल के वो भी असंतुलित होती है और बढ़ जाती है। तो उसके कारण एक तो हमें रोग प्राप्त होते हैं। दूसरा कारण है कि सूर्य की किरणें नीचे नहीं आने के कारण और वर्षा ऋतु में वर्षा भी होती है, वर्षा के कारण जगह जगह पे पानी भर जाते हैं तो उसमें भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, मच्छर आदि पनपते हैं, वो भी रोग देते हैं। दूसरा, वायुमंडल के अंदर भी सीलन की मात्रा बढ़ जाती है, मॉइस्चर की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वह वायु के बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल मिल गई। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए सीलन से युक्त वायुमंडल बहुत अनुकूल होता है तो वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो मल्टीपल कई गुना वो बढ़ गया, तो वो भी एक कारण एकत्रित हो जाता है यहां पे। तो उसके कारण माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और केमिकल प्रदूषण दोनों बढ़ गया। इस प्रकार से हम देखें तो एक साथ वर्षा ऋतु में वात दोष से अधिक बीमारी होनी वो भी प्रकोपित होता है। दूसरा, सूर्य की किरण आकर के जो शोधन कर रही है वो भी नहीं हो रहा है।
तीसरा, मॉइस्चर बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत अधिक मात्रा में पनपने के लिए उनको अनुकूल वायुमंडल मिलता है, तो उसके कारण वो बढ़ते हैं। इस कारण से वर्षा ऋतु का काल एक रोगों के प्रकोप के लिए सर्वाधिक रूप से हमें प्रभावित करने वाला होता है, रोग देने वाला होता है। इससे हमें बचना है तो हम क्या करें? तो हम यदि अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सबसे पहला, तो सूर्य की किरणों से जो शोधन नहीं हो पा रहा था, वो शोधन यज्ञ की अग्नि और यज्ञ के माध्यम से जो गैसें बनती है, वो गैसें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को नष्ट कर देती है और गैसों में भी परिवर्तन लाती है। तो यज्ञ एक रूप से हमारे घर का सूर्य है। हम अपने घर में यदि यज्ञ करते हैं तो हमारे घर के अंदर केमिकल प्रदूषण और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूसरा, एक कार्य के बाद जो वात पित्त कफ दोष का असंतुलन होता था, उसमें हम निर्गुंडी आदि द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वात दोष का शमन हो गया, तो वो वायु में भी शमन हो गया, तो उससे भी हमारा वात जन्य जो 80 प्रकार के रोग होने थे वो भी पहले से दूर हो गए। इस प्रकार से हम देखें तो वर्षा काल में जो जो बीमारियों के कारण है, उन सारे कारणों का निवारण करने के लिए यज्ञ एक सक्षम साधन है, उत्तम साधन। अर्थात जो अनागत रोग है वर्षा ऋतु में, जो अभी रोग नहीं आए लेकिन आने वाले हैं ऋतु संधियों में, उन रोगों से बचने के लिए भी हम यज्ञ करें तो इन रोगों से बच जाते हैं। ऐसी एक ही नहीं, हर ऋतु की संधि में इसी प्रकार रोग पनपते हैं और आते हैं। उन सभी ऋतु संधियों में हमें यज्ञ यदि करते हैं तो उससे हमारा बचाव हो जाता है और अब रोगों से मुक्ति पाते हैं। तो ये आपके सामने रखा मैंने, आयुर्वेद की दृष्टि में किस प्रकार से हम यज्ञ से स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। इसलिए आयुर्वेद के स्वास्थ्य वृत्त में भी विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए प्रतिदिन कहा गया। तो इस प्रकार से भी हमें विशेष रूप से आरोग्य लाभ प्रदान करता है यज्ञ। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार मैंने स्वस्थ की परिभाषा करते हुए समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। शरीर का, तन का स्वस्थ रहना तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ इंद्रियों का प्रसन्न रहना और मन का शांत सहज एकाग्र रहना, यह भी बहुत बड़ा जरूरी है। केवल तन के स्वस्थ रहने से स्वस्थ नहीं कहा, तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना स्वास्थ्य है। अब देखिए, हम बहुत सारे उपक्रम करें या मॉडर्न साइंस में जितनी भी दवाइयां दी जाती है, जो भी किया जाता है, उससे हमारा तन तो स्वस्थ हो सकता है लेकिन हमारा मन स्वस्थ नहीं हो सकता। यज्ञ एक ऐसी अमोघ चिकित्सा पद्धति है कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमारे तन की तो चिकित्सा होती ही होती है, तन तो हमारा स्वस्थ होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारा मन भी विशेष रूप से शांत होता है, एकाग्र होता है, सहज होता है। मन की भी चिकित्सा होती है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, यह सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बेचैनी आदि जो मानसिक रोग हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है यज्ञ करने से। अमेरिका में अल्बर्ट कुजर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक शोध किया और उसमें उन्होंने पाया कि हम जिस वायु में रहते हैं, उस वायु में हमारा 2 प्रकार के कणों से विशेष रूप से सामना होता है, वह है धनायन कण और ऋणायन कण। धनायन कण जो प्रदूषित वायु जिसको हम कहते हैं उसमें रहते हैं, और ऋणायन कण जहां हम यज्ञ करते हैं उससे पैदा होते हैं। धनायन कण बाहुल्य वायुमंडल में श्वास लेने से, वहां रहने से हमारे शरीर के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और वह ब्लड सीरोटिन की मात्रा जब बढ़ती है तो हमारे शरीर में एसिडिक कई सारी प्रकार की समस्याएं और कई सारे प्रकार के रोगों को वो देने वाला होता है। जब हम ऋणायन प्रधान वायुमंडल में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर में ब्लड सीरोटिन की मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है, दूर होती है।
तो उसके कारण से हमें स्वास्थ्य लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है और कई सारी प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। और ऋणायन कण को बढ़ाने का सबसे सरल और सटीक साधन कोई है, वह अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन। हवन में जब हम जड़ी बूटियां, घृत आदि की आहुति देते हैं तो वायुमंडल के अंदर ऋणायन कणों की बहुलता कर देता है और उसके कारण हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण को विशेष रूप से प्रभावित करता है और हमें उत्तम स्वास्थ्य देता है। तो उसके कारण हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये तो धनायन कण और ऋणायन कण के माध्यम से बताया। इससे पहले मैंने आपको मुख्य हमारा जो आहार है उसके माध्यम से बताया। जैसे मैंने कहा था, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम 3 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, वह वायु है। हम कोई भी दवाई लेते हैं तो हम आहार के रूप में लेते हैं, खा करके लेते, गोली है तो दूसरा इंजेक्शन के रूप में लेते। लेकिन जिस माध्यम से हम खा करके औषधि लेते हैं वो आमाशय में जाती है, पचती है और उसके बाद उसका कुछ अंश हमारे शरीर में लगता है और कार्य करता है। लेकिन जब हम औषधीय द्रव्यों को अग्नि में डालते हैं, अग्नि उसको सूक्ष्म करके वायुमंडल में लाते हैं तो नैनो हो गया। तो वैसे ही उनकी जो कार्य क्षमता है और उसकी जो उपयोगिता है या उस औषधि के अंदर प्रसुप्त अवस्था में जो औषधीय तत्व है वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाते हैं और वो वायुभूत हो गए। उस वायु में जब हम श्वास लेते तो 24 घंटा वो हमारे भीतर, हम खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए जाएगी, लेकिन हम श्वास 24 घंटा लेते तो वो निरंतरता के साथ सूक्ष्म हुई, नैनो हुई जो औषधीय तत्व है वो हमारे भीतर जा रहा है और निरंतर हमारी चिकित्सा कर रहा है, कंटिन्यू। और खाने के बाद जो इफेक्ट होता है उसका समय भी बहुत लंबा होता है। आपने एक श्वास लंबी गहरी भरी, श्वास के माध्यम से वो औषधीय तत्व लंग्स तक गए, लंग्स के माध्यम से तुरंत ब्लड में, और ब्लड निरंतर दौड़ रहा है हमारे खून में, वो घुल गई। पानी सबसे कम समय में औषधीय द्रव्यों को ब्लड में घोलने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ चिकित्सा है। एक सबसे बड़ी बात, हम इंजेक्शन देते हैं उसमें भी देर लग सकती है, हम खाते हैं उसमें भी देर लगती है, लेकिन हम जो श्वास के माध्यम से औषधि लेते हैं वो तुरंत इफेक्ट डालते हैं। 2 प्रकार से, एक तो हम सूंघते हैं तो उससे सुरभि आती है तो उससे हार्मोन्स, गुड या बैड, जो हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स सेकंड के कुछ ही हिस्सों में बनते हैं और हमारे ब्लड में घुलते हैं और उससे भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट या लाभ हानि तुरंत प्राप्त होती है, गुड हार्मोन से अच्छे और बैड हार्मोन से बुरे। और इसी प्रकार से लंग्स के माध्यम से ब्लड तक जो औषधियों का घुलना है वो भी बहुत कम काल में, एक श्वास लो और छोड़ो उतनी देर में उस श्वास के अंदर आई हुई जो औषधीय तत्व है वो हमारे लंग्स के अंदर घुल जाते हैं और पूरी तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो दोनों ओर से हमें सबसे तेजी से लाभ देने वाली चिकित्सा पद्धति कोई है तो वो यज्ञ है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में जो चिकित्सा पद्धति के रूप में देखी गई कई सारी पद्धतियों में देवीय चिकित्सा है, मानुषी चिकित्सा है, राक्षसी चिकित्सा है, ऐसे अलग अलग पाठ के रूप में दिया है। तो मानव के द्वारा जो चिकित्सा की जाए वो मानुषी चिकित्सा की गई। जो हम औषध आदि का सेवन करते वो सब मानुषी चिकित्सा। चीरफाड़ करके जो चिकित्सा की जाती है उसको राक्षसी चिकित्सा। और यज्ञ और योग के माध्यम से जो चिकित्सा होती है उसको देवीय चिकित्सा कही। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पात नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पाते भूमि जय हितम
घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पात फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है, जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने